टेक्निकली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मास क्या होता है, मास किसी भी बॉडी के इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। जनरली कोई भी बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, अगर आप उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आप एक रेजिस्टेंस फील करते हैं। इस रेजिस्टेंस को ही हम मास बोलते हैं। दरअसल इस यूनिवर्स में हर टाइम पीरियड पे पार्टिकल नहीं फील्ड्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, लाइक इलेक्ट्रॉन फील्ड, क्वार्क फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एटसेट्रा। अगर आप इलेक्ट्रॉन फील्ड में एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, क्वार्क फील्ड में एनर्जी देते हैं तो क्वार्क बनते हैं। पीटर हिग्स ने कहा था कि इस यूनिवर्स में एक और ऐसा फील्ड मौजूद है जिसे हम हिग्स फील्ड बोलते हैं, और हिग्स फील्ड में अगर एनर्जी देते हैं तो बनते हैं हिग्स बोसॉन। अब जरा सोचिए, चीज़ें जितनी छोटी उसे तोड़ना उतना ही कठिन, और जब बात इस मैटर की सबसे छोटी यूनिट प्रोटॉन की होती है तो उसे तोड़ने के लिए यूज किया जाता है इस अर्थ की सबसे बड़ी मशीन, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का, जो ज़मीन के 574 फीट नीचे है। इस मशीन में पार्टिकल को लाइट के स्पीड से टकराया जाता है, और इतनी स्पीड को अचीव करने के लिए 27 किलोमीटर लंबे टनल में पार्टिकल को 1000 टाइम्स घुमाया जाता है। 2012 में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ऐसे ही पार्टिकल की डिस्कवरी हुई जिसे बोलते हैं हिग्स बोसॉन। माना जाता है कि ये पार्टिकल पूरे यूनिवर्स को मास देने के लिए जिम्मेदार है और हम सबके एग्जिस्टेंस का कारण भी। इसीलिए इस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल बोला जाता है। हिग्स बोसॉन नाम ब्रिटिश फिजिसिस्ट पीटर हिग्स और इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। इस उपलब्धि के लिए पीटर हिग्स को 2013 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था।